अंबो मंगल मुक्केट्टम अहिंसा संजमोतवो देवावीतम नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो। मैं इस सेमिनार में दूर दूर से पधारे हुए सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हुआ और विशाखापट्टनम जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं को प्रणाम करता हुआ यहाँ उपस्थित चारित्रात्माओं को नमन करता हुआ एक मंगलाचरण के श्लोक से अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, जो कि योग ग्रंथ में प्रमुख रूप से हठ योग में उसकी मान्यता है और वो जैन ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसके मंगलाचरण में लिखा है श्री आदिनाथ नमोस्तु तस्मई येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। माने एक जो जैन परंपरा का ग्रंथ नहीं है, हठ योग परंपरा का ग्रंथ है, और उसमें मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमन करके ये कहा है कि जिन्होंने हठ योग विद्या हम सभी को सिखलाई है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यदि हम वास्तव में योग विद्या को समझना चाहते हैं जैन दर्शन की, देखिए कुछ समस्याएं आपके सामने रखता हूँ। जब भी योग की चर्चा आती है और विशेषकर पिछले साल जब 21 जून को विश्व योग दिवस यूनेस्को ने घोषित किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने योग को एक विश्व के रूप में पटल पर स्थापित किया, तो बहुत तेज़ी से योग पर चर्चाएं शुरू हो गईं। और जब ये चर्चा शुरू हुई तो वीर सागर जी हमारे साथ हैं। दिल्ली में कई चैनल वालों के फ़ोन हमारे पास आए कि जैन योग में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जैन योग की कोई परंपरा है, ऐसा प्रश्न वो पूछने लगे। योग में जैन योग क्या होता है, आपके यहाँ जैन योग का कौन सा ग्रंथ है। तो ये प्रश्न था, तो हमने खोज प्रारंभ कर दी, लेख लिखना शुरू कर दिए, अखबारों में छपवाना शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम जैन योग के ग्रंथों की लिस्ट बनाने लगे तो मैंने सोचा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि जैन योग के कौन कौन से ग्रंथ हैं, बल्कि प्रश्न ये होना चाहिए कि कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें योग नहीं है। आप जैन योग के ग्रंथ अलग से निकाल नहीं सकते। हम लोग हिंदी प्रदेश में रहते हैं और जब हमसे कहा जाता है आप हिंदी दिवस मनाइए तो हम लोगों को हंसी आती है। जो रात दिन हिंदी प्रदेश में रह रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी में ही व्यवहार चल रहा है, और हमसे कहते हैं हिंदी दिवस मनाइए। जिस चीज़ की कमी जहाँ होती है वहाँ उसका दिवस मनाया जाता है। हमारे मुनिराजों का जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं होता जो बिना योग के बीतता हो। हमारे योग में वर्तमान में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की प्रतिष्ठा स्थापित की है, बाबा रामदेव जी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने पतंजलि योग पीठ स्थापित किया। उन्होंने उपवास किया था तो चौथे दिन अस्पताल में भर्ती हो गए थे, और वो योग के मसीहा माने जा रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 10 लक्षण परुषण पर में 8-8 दिन का उपवास करते और हंसते खेलते घूमते रहते हैं, तो उनसे बड़े योगी तो हमारे घर घर के बच्चे हैं। ये जैन परंपरा के तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि में योग विद्या का प्रतिपादन आया और जो आचरण में योग विद्या जन्म से सिखाई गई है, उसका प्रभाव है। मैं योग के इतिहास को कैसे खोजूं, क्या बात आपको बतलाऊं। अब ये जो हमारा संगोष्ठी का अवसान काल चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो हम योग निरोध की अवस्था में पहुंचने वाले हैं, तब मेरा नंबर आया है। तो मुझे तो योग से अयोग की अवस्था की बात यहाँ पर करनी है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया कि हम योग में नेट करवाएंगे, योग से एमए होगा, योग से नेट होगा। तो हम लोगों को चिंता हुई कि इतनी सुदीर्घ परंपरा जैनाचार्यों की, तीर्थंकरों की, जो रात दिन योग योग ही करते रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं उनका नाम भी लेना गंवारा ना समझा जाए। तो हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, वीर सागर जी और हमने एक पत्र लिखा कि हमारा आपसे निवेदन है कि जब आप योग विद्या का सिलेबस बनाएं तो उसमें जैन योग विद्या को महत्वपूर्ण स्थान दें। और वो सिलेबस भी आ गया, लेकिन पूरी योग विद्या वैदिक परंपरा की दी है। एक लाइन दी है योगा इन अदर ट्रेडिशन, जिसमें नाम लिखा है जैन और बौद्ध। मैंने 10 पेज के सिलेबस में एक लाइन दी है। ये हमारी जो सुदीर्घ परंपरा है उसकी विरासत जो हम लेकर चल रहे हैं। मैं मानता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशाखापट्टनम जैन समाज को कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को आज इस मंच पर स्थापित किया है। इस तरह के अगर 100-200 सेमिनार देश में हो जाएं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सोचना पड़ेगा कि जैन योग विद्या का पाठ्यक्रम भी हम अपने यहाँ पर लागू करें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। मेरा विषय वैसे रिच इंडियन हेरिटेज ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, इस विषय पर मैं आपसे कुछ बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। कुछ मन की बातें हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर जैन योग विद्या को समझना हो, यहाँ बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, अगर जैन योग विद्या को समझना है तो एक बार पातंजल योग विद्या को अलमारी में रख दीजिए। जब हम योग पर बात करते हैं तो दिमाग में वही कौंधता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी योग विद्या समझना चाहते हैं, और यही हमारी गलती हो जाती है। हम आसन खोजते हैं, व्यायाम खोजते हैं। जैन योग विद्या व्यायाम वाली विद्या नहीं है। जैन योग विद्या कोई आसन प्राणायाम वाली वास्तव में विद्या नहीं है। वो जो गंभीर विद्या है उसको समझना है तो वर्तमान में जो योग के नाम पे चल रहा है उससे ऊपर उठ करके हमें सोचना पड़ेगा। अभी आगम की चर्चा भी चली और मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, पूरा ऐतिहासिक यात्रा दिखाई गई। वर्तमान तक के साहित्य में हम जो स्कॉलर्स हैं हमेशा डेवलपमेंट खोजते हैं कि प्राचीनता से क्या विकास हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्राचीनता से अभी तक योग के मामले में ह्रास हुआ है, विकास नहीं हुआ है। जैन योग परंपरा का बहुत विकास नहीं हो पाया आगे जाकर, क्योंकि हम दूसरों से तुलना करने लग गए और उनके फ्रेम में अपने योग को सेट करने में लग गए, इसलिए हमारी योग विद्या तितर बितर हो गई। आज प्रैक्टिस में भी योग विद्या हमारे यहाँ जो पूरी जीवन पद्धति में विद्यमान है, लेकिन लोग कहते हैं आपकी कोई ध्यान पद्धति है। जैसे विपश्यना है तो लोग पूछते हैं आपकी कोई ध्यान पद्धति है। हम बोलते हैं हम तो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, या तो आर्त ध्यान चलता है या रौद्र ध्यान चलता है या कभी धर्म ध्यान करने लग जाते। जो 24 घंटे ध्यान चलता है, ध्यान के लिए अलग कोई समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। जैन योग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने ये बताया कि ध्यान 2 तरह के होते हैं, एक नकारात्मक ध्यान होता है और एक सकारात्मक ध्यान होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना ध्यान के रहता ही नहीं है, या तो वो आर्त रौद्र ध्यान में होगा और योगी होता धर्म और शुक्ल ध्यान में होगा। तो एक भी ऐसी अवस्था नहीं होती है जो बिना ध्यान के होती है। अब ध्यान के लक्षण पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम तत्वार सूत्र में कहा, किसी भी एक वस्तु में जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो उसको ध्यान कहते हैं। तो किसी भी एक वस्तु में मन को एकाग्र कर लें और ध्यान कर लें। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि आप ध्यान जैसी नई वस्तु क्यों ला रहे हो, ज्ञान ही ध्यान है। तो कहते ज्ञान और ध्यान में अंतर नहीं है, तो अलग अलग शब्द क्यों दिया गया। तो आपको एक लक्षण बतला रहा हूं और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में शास्त्रों से समझने के बाद, ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है। जानने का नाम ज्ञान है और जानते रहने का नाम ध्यान है।
अभी हमने किसी चीज को जाना तो ये हमारा ज्ञान हुआ, और लगातार उसको जानते रहे तो वो उसका ध्यान हो जाता है। और अगर हमने वहां से उपयोग हटा लिया तो वो सिर्फ ज्ञान में बन के रह गया, वो ध्यान की परिणति तक पहुंच नहीं पाता है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब मैं कुछ बिंदु जो मेरे रिसर्च आर्टिकल में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है विथ स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म, मैं ये कुछ बातें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद भी थोड़ी और बातें मैं आपसे कहूँगा। अभी वीर सागर जी ने परिचय की बात कही, मैं मानता हूँ कि आप लोग भी परिचय सहन कर रहे हैं। दूसरों को सुनना ये बहुत बड़ा परिचय है, और शांति से सुनना, सुबह से अभी तक बैठ करके इतना बड़ा परिचय आप सहन कर रहे हैं, तो आप वास्तव में परिचय जय हैं। और थोड़ा बहुत काल का अतिक्रम हो जाए तो हो सकता है क्षुधा परिचय भी आपको सहना पड़ जाए। तो इन दोनों परिचयों के बीच में मैं कुछ बातें आपके सामने अभी पढ़ के प्रेजेंट करता हूं, फिर एक दो इंपॉर्टेंट बात बता के अपनी बात समय में समाप्त करूंगा। योगा हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। इट इज एन integral subjective science. The origins of yoga are a matter of debate. There is no consensus on its chronology or specific origin other than that yoga developed in ancient India. Suggested origins are the Indus Valley civilization and pre-Vedic eastern states of India, the Vedic period, and the Shraman movement. According to Gavin Flood, continuities may exist between those various traditions. This dictomization is too simplistic, for continuities can undoubtedly be found between renunciation and Vedic Brahmanism, while elements from non-Brahmanical Shraman tradition also played an important part in the formation of the renunciant ideal. The very earliest indication of the existence of some form of yoga practices in India comes from the Harappa culture, which can be dated at least as far back as 3000 BC. A number of excavated seals show a figure seated in a yoga position that has used by the Indian yogis for meditation till the present day. One of the depicted figures bears signs of divinity worshipped as a lord of yoga. The importance of these findings goes a long way towards certifying the pre-Aryan, pre-Vedic inroads of Jainism across Asia. The main point is that Professor A. Chakravarti has suggested that the Harappa and Mohenjo-daro figures of the yogi and the bull indicate a connection with the very first Tirthankar, Rishabh, and a cult of Ahimsa, which was the faith of those residents of the early Indus Valley. It has been theorized that the images from Mohenjo-daro of the naked yogis reflect a pattern that would be repeated later on in Jain sculpture. Richard Leno writes, another familial motif is that of nude man, represented as a repeat motif is rigidly upright posture, his legs slightly apart, arms held parallel with the sides of his body, which recurs later as the Jain Tirthankar, repeated row upon row. The hieratic style favored by the religious community, its rigid conformism, and its utilitarian outlook so resemble the Harappan culture that it appears more than likely that the prehistoric traits were handed down over many centuries. At the time of excavations at Mohenjo-daro, Stuart Pigott wrote, there can be little doubt that we have the prototype of great god Shiva as the lord of beasts, Pashupati, and prince of yogis. The origins of yoga have been speculated to date back to pre-Vedic Indian traditions. It is mentioned in the Rig Veda, but most likely developed around the 6th and 5th century BC. In ancient India's ascetic and Shraman, like Jain and Bodh movements,
The chronology of earliest texts describing yoga practices is unclear, varyingly credited to Hindu Upanishads, Buddhist Pali Canon, and Jain Prakrit scriptures, probably of 3rd century BC or later. इसके बाद जैसा कि दिन भर से चर्चा चल रही है, मैंने जैन हेरिटेज ऑफ योगा, जो जैन योगा के जितने लिटरेचर हैं और जैन योगाचार्य विशेषकर जिन्होंने योग नाम से ग्रंथ लिखे हैं उनका परिचय दिया है, या जिन ग्रंथों में ज़्यादा योग की चर्चा है उनका परिचय यहाँ पर देने की कोशिश की है। और हमारी जो दिगंबर श्वेतांबर परंपरा है उन पूरे आचार्यों का विस्तृत वर्णन यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया है। मुझे प्रसन्नता है कि योगा इन जैन ट्रेडिशन, डॉक्टर प्रिया जी का एक लेख ISJS के स्टडी नोट्स में था, काफ़ी मेरे लिए मददगार साबित हुआ, और जैन विश्व भारती का स्टडी मटेरियल भी इस मामले में काफ़ी मददगार साबित हुआ। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात कुछ इन शब्दों में समाप्त करना चाहता हूँ। प्रोफेसर वीर सागर जी के अंडर में एक शोध छात्रा है जो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में जैन योग पर रिसर्च कार्य कर रहे हैं, हिंदी में है, और जैन परंपरा में योग विज्ञान इसी विषय पर शोध कार्य हो रहा है। तो उनकी आज्ञा से कुछ जैन योग पर जो आज तक रिसर्च हुआ है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। मैं आपको सिर्फ संख्या बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। आप देखिए, लगभग 44 ऐसे ग्रंथों का सूचीकरण इसमें हुआ है जो सीधे सीधे योग विद्या के ऊपर लिखे गए। 44 ग्रंथ हैं। हमारे विश्वविद्यालय में एक योग विभाग है, योग दर्शन विभाग। तो मैंने उनसे पूछा योग दर्शन पर कितने ग्रंथ लिखे गए, तो उनकी अलमारी में 4-5 किताबें रखी थी। बोले ये हमारे यहाँ योग, पूरा योग विभाग चल रहा है 4-5 ग्रंथों पर, और 44 ग्रंथ मैंने वो लिस्टेड किए हैं जो सिर्फ योग पर हैं, बाकी तो पूरे आगम योग पर हैं। और उसके बाद अभी ऐसे ग्रंथ करीब 11 ग्रंथ हैं जो कि नाम मिलते हैं, हमें ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो आगे के जो शोध छात्र हैं वो इन ग्रंथों को भी यहाँ पे उपयोग में लाएंगे और एकत्रित करेंगे। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे यहाँ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए